सो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में, ऐसे रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे बच्चे अक्सर डरते हैं। अब तो केमिस्ट्री का एग्जाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, तो अब हम ऑर्गेनिक जो चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक चैप्टर्स, उनके बारे में हम कुछ ऐसी रिएक्शंस या ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये जो रिपीटेड रिएक्शंस है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे मैक्सिमम 4 चैप्टर्स है, ठीक है। अब उन 4 चैप्टर्स में से हम कौन सी रिएक्शन लर्न करें? इतनी सारी रिएक्शंस है, रिएक्शंस भर भर के है, पूरे नोट्स भर रखे रिएक्शन से, ये अक्सर बच्चों को शिकायतें रहती है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड रिएक्शन है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत अच्छे से देखना। हमारा पहला चैप्टर है हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्किन हेलो एरिन वाले में फिंकलस्टीन रिएक्शन है। मैंने फर्दर ये सारी रिएक्शन पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है बहुत ज़्यादा ईजी रिएक्शन है, यहाँ पे हेलोजन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शंस, उसके बाद है सैंडमेयर रिएक्शन, इसमें डाइएजोनियम क्लोराइड का हम यूज़ करते हैं। और 4th नंबर पे जो हमारी रिएक्शन है वो है हमारी वुड्स रिएक्शन, 5th नंबर पे वुड्स फिटिंग रिएक्शन और 6th पे फिटिंग रिएक्शंस। ये 6 रिएक्शन है, फिर से देख लो। फिटिंग रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई एक पूछी जाएगी, इन दोनों में से कोई एक पूछी जा सकती है और इसके भी पूरे चांस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना हमारा एक क्वेश्चन बनता है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म पे पूछ लिया जाता है कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म कैसे होता है और इनके बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिपीटेड क्वेश्चन भी रहा हुआ है, काफ़ी बार पूछा गया है। अब इनका जो डिफरेंस है वो भी आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हो। मैंने शॉर्ट वीडियो और फुल वीडियो दोनों तरीके से अपलोड किया है। उसके बाद इसका मैकेनिज्म पूछा जा सकता है और SN1 SN2 के मैकेनिज्म में इसकी रिएक्शंस आ जाएगी। उसके बाद अगर हम इसमें चैप्टर में बात करें कि रिएक्शंस के अलावा कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अगर आप उनकी बात करोगे तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उनके बेसिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। एक तो क्वेश्चन बनेगा बॉइलिंग पॉइंट पे। आप बॉइलिंग पॉइंट के करेक्टर को बहुत अच्छे से लर्न करो कि बॉइलिंग पॉइंट के मतलब कौन सा एलिमेंट पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और किस पे डिक्रीज होता है। इस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा रखे हैं और भी मैं इसके बेसिस पे जो हमारी NCERT में हम उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेंगे। एक SN1 एंड SN2 की करेक्टर का, जैसे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसमें हमें पूछ सकता है कि विच वन इज स्टेबल। इन 2 क्वेश्चन पे आते हैं, इन दो टॉपिक पे हमारे क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। उसके बाद है हमारा अल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाला चैप्टर। अल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर है, उसमें देखिए एक तो हमारी रिएक्शन है कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही इजी भी है। इसके बाद मैंने ट्रिक में बताई थी कि राक्स रोना ये वाली रिएक्शन थी कि राक्स को देके रोना, फिर आगे क्या बन जाता है ROR और NaX, यानी हमारा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद एक क्यूमीन की रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन, रिमार्टिमान रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और इसमें कुछ वो रिएक्शंस भी जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, वो वाले भी एक बार आंखों से निकाल के चले जाएंगे। वो तो बहुत ज्यादा इजी रिएक्शन है, बट ये जो नेमिंग रिएक्शन है ना, विलियमसन, क्यूमीन, कॉल्बेज, रेमार्टिमान रिएक्शन और फ्रीडल-क्राफ्ट की अल्काइलेशन एंड एक्सिलेशन, ये 5 रिएक्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो अल्कोहल फिनोल ईथर का चैप्टर है, इस पे क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं? रिएक्शन तो ठीक है, 5 रिएक्शन ही होगी और हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन पे हम पढ़ लेंगे। इस पे जो एक क्वेश्चन बन सकता है जिसके बारे में मैंने बताया था, एक काफी बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला पूछा जाता है। पिक्रिक एसिड, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड रहा हुआ है। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? NO2 2,4,6, ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, यही हमारा पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। सॉरी यहाँ पे OH लगेगा, मिस्टेक हो गई, ठीक है, यहाँ पे लगेगा NO2, ओके जी, यहाँ पे लगेगा NO2। सो यही हमारा फॉर्मूला 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और यही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसिडिक स्ट्रेंथ और कौन से क्वेश्चन है? हाँ, एसिडिक करेक्टर पे, बेसिक करेक्टर पे, कि किस एलिमेंट का जो एसिडिक करेक्टर वो ज्यादा होता है। अब एसिडिक करेक्टर होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है।
ये क्वेश्चंस जो ऑलरेडी मैंने करवा सकते हैं, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करो, उस पर लिखा मिलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ चैप्टर एल्कोहल फिनोल एंड ईथर एज ए स्टॉप, डाउट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है एल्डिहाइड कीटोन ईथर। इसमें जब इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आप उतना पढ़ के चले जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो सारे इन्हीं में से चांसेस है कि इनमें से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ऑल क्वेश्चंस नॉट, बट कुछ क्वेश्चंस इनमें से देखने को आराम से मिल सकते हैं। और ये जो रिएक्शन इसमें लिखी है, नेमिंग रिएक्शन तो किसी भी चांस में नहीं छोड़नी, स्कूल्स में भी बता दे, कोचिंग में भी बता दे कि नेमिंग रिएक्शन को तो इन एनी हाउ पढ़ना रखना, जो कोई रिएक्शन कितनी भी बड़ी हो। उसके बाद हमारा है कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इथर नहीं इधर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH लिख रही हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें रिएक्शन इंपोर्टेंट है कैनिज़ेरो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। थोड़ी ये लेंथी रिएक्शन है, इसकी भी मैंने बहुत एक अच्छी ट्रिक समझाई है, आप ये भी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे। और उसके बाद रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड और स्टेफिन में से एक पूछ सकते हैं, रोजेनमुंड और स्टेफिन में से एक पूछ सकते हैं। इसके तो पूरे चांसेस है एल्डोल के, 5 स्टार लगा सकते हो। और बच्चे क्या करते हैं, एल्डोल रिएक्शन को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि ये उनको लेंथी लगती है। बट ठीक है ना, एक बार पढ़ लो, 2 मार्क्स की आती है ये रिएक्शंस, तो ये पढ़ ही लेना। और उसके बाद एसिडिक करैक्टर, एसिडिक करैक्टर भी किसका, COOH ग्रुप के एसिडिक करैक्टर पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जो आपकी NCERT बुक है वो उठाओ, उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस देख लो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने तो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस देखो, एग्जाम्पलर क्वेश्चन उठाओ और वो सारे जो ये करैक्टर वगैरह, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब के बेसिस पे ना वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो एग्जाम से 2-3 दिन पहले बैठ के, हर चैप्टर के, ठीक है। सारी इंटेक्स्ट और एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। स्पेशली तो ये जैसे मैंने बताया था SN1 SN2 मैकेनिज्म का, और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का, और ये करैक्टर वगैरह का, ओके। उसके बाद है हमारी तीन चैप्टर तो हमने डिस्कस कर लिए, ओके। उसके बाद हमारा एक चैप्टर बचता है एमीन वाला, ठीक है जी। एमीन वाले चैप्टर में क्या क्या आ सकता है, एमीन वाले चैप्टर की अगर हम बात करें, एमीन और इनकी IUPAC क्वेश्चन सारे पढ़ के जाना, सारे मतलब अगर हम NCERT की बुक देखें तो फिर 4 चैप्टर के अगर हम IUPAC क्वेश्चंस देखें तो ये तो 200 के आसपास हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ ट्रिक देख लो, और इनके कॉमन नेम क्या होते हैं, कॉमन नेम, सफिक्स, और जो उसकी ट्रिक है, सफिक्स वगैरह, प्रीफिक्स वगैरह, उन सबकी ट्रिक वगैरह देख लो। और 1 2 3 4 कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, IUPAC नेम भी अच्छे से हो जाएंगे। बहुत इजी IUPAC नेम आते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आता। IUPAC नेम है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर की बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, उसकी ट्रिक भी मैंने फर्दर बना रखी है, इसका भी मैंने बताया था, इसका एकदम अच्छे से निचोड़ के जाओ इस टॉपिक को, तो ठीक है। उसके बाद एमीन वाले में ना 3 रिएक्शन पढ़ लेना, एमीन वाले में 3 रिएक्शन पढ़ लेना, हाँ जी, सिर्फ 3, बहुत मैंने वो रिएक्शन कौन सी है देखते हैं। एक तो हॉफमान रिएक्शन, दूसरी है गैब्रियल थैलेमाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 5 स्टार लगा लेना इस पे, 7 स्टार ही लगा लो इस पे। तो गैब्रियल थैलेमाइड और हॉफमान रिएक्शंस, ये 2 रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके भी 2 से 3 IUPAC नेम प्रैक्टिस करके जाओ, 2 से 3 IUPAC नेम प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। अब बात आती है कि जो ये कन्वर्जन क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं होते मैम, कन्वर्जन क्वेश्चंस बहुत हार्ड लगते हैं, होते नहीं है। कन्वर्जन क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, तो कन्वर्जन क्वेश्चन आप देखोगे तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में जो कन्वर्जन क्वेश्चन डाल रखे हैं, मैंने वही क्वेश्चन डाल रखे हैं जो लास्ट ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपके स्कूल में करवाए, एक तो वो कन्वर्जन क्वेश्चन पढ़ लो, और 4 से 5 कन्वर्जन क्वेश्चन का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, 4 से 5 कन्वर्जन क्वेश्चन का अपलोड कर देंगे जो इम्पोर्टेंट है और पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसमें अगर हम देखें कि मैनली किस चैप्टर से कन्वर्जन क्वेश्चन आते हैं, तो वो है हमारा हेलोएल्कीन, ध्यान से देखना, हेलोएल्कीन और एल्कोहल, फिनोल और ईथर, इन 2 चैप्टर में से ही पूछा जाता है। एमीन वाले से भी बहुत कम क्या पूछा नहीं जाता कन्वर्जन क्वेश्चन, और एल्डिहाइड वाले में भी नहीं पूछा जाता। ये दो चैप्टर में से पूछा जाता है। टॉपिक कौन से हैं? टॉपिक जो मैंने स्टार्टिंग में रिएक्शन बताई थी ना, फॉर एग्जांपल फिटिंग रिएक्शन, एक तो फिटिंग रिएक्शन का कंसेप्ट अच्छा रखो, फिटिंग रिएक्शन का, फिंकलस्टीन रिएक्शन का, और केसियन या फिर जो अपन हैलोजन के थ्रू जो रिएक्शंस करवाते हैं ना,
कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। आप जब मेरे कन्वर्जन क्वेश्चंस चेक करोगे तो उसमें भी मोस्टली इन्हीं के बारे में बताया गया है। और अल्कोहल फिनोल ईथर वाले का देखोगे तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन, तभी मैंने उन रिएक्शन का बोला था, उनमें जो कन्वर्जन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में वो उन रिएक्शंस में से ही पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई जस्ट होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच। और डीप लूप वाला चैप्टर हम बहुत जल्दी ही रिवाइज करके ख़त्म करेंगे। इसके अलावा भी कोई ऐसा चैप्टर है जो हार्ड लगता है, समझ नहीं आता, उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रही बात अब बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर की, कि बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है जो अभी तक कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताए नहीं है, उस पर भी जल्दी क्वेश्चंस आएंगे। सो तब तक थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए।